Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। आपका स्वागत है। देखिए हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंशियल जो ऑपरेटर था, फॉरवर्ड डिफरेंस जो था उसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब बारी थी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में सारे जो भी हैं इसके टाइप्स हैं सब करवा दूँ। फिर नेक्स्ट जो मिले वो हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा, फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये बेसिक यूनिट है तो टाइम लेगी। सो वी आर हेयर फॉर अ प्रॉब्लम विच इज़ डेल ऑफ टेन इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, डेल आपको ऑपरेटर बताएगा कि इफ़, बिकॉज वी नो दैट कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखिए जो नया है वो लोग भी क्या कहते हैं ऐड हो सकते हैं। और यह इस वीडियो को देखने से पहले स्टार्टिंग के दो वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। और जो इसकी थोड़ी प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स है वो स्टार्टिंग के दो वीडियोस में मैंने बहुत ईजिली समझाया, बहुत आराम से समझाया, उन्हें ज़रूर पढ़ें फिर यहाँ पे आए। तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो एक आगे की वैल्यू स्टेप साइज को ऐड करने के बाद उसे डिफरेंस ले लिया जाता है। ठीक है, बैकवर्ड में इसका उल्टा होता है। सेंट्रल में मैंने डेल का यूज़ करना बताया है, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करना बताया है, जो कि आगे उसे और भी बताना बाकी है। तो अब देखिए ये है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल टेन इनवर्स रखता हूँ, ठीक है, सो डेल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक एच ऐड हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच। अगर आपने एच को लिखा है तो यू मस्ट राइट कि अगर वेयर एच इज़ द स्टेप साइज, वेयर एच एरो बना दीजिए, एच क्या है, स्टेप साइज है। ओके, अब देखिए आप लोग जैसे लिखना है कि एच इज़ द स्टेप साइज, जरूरी नहीं है एच के बाद एरो बनाया स्टेप साइज लिख दिया। ये मैं थ्योरी के पर्पज से भी बोल रहा हूँ, थ्योरी में भी आप ऐसे बना के लिख सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 12th में सीखा होगा ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बिकॉज टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये होता है ना फॉर्मूला। सिंपली आपको यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए तो क्या हुआ आंसर अपना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मतलब एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच है और माइनस वाई की प्लेस पर एक्स है, अपॉन वन प्लस एक्स वाई। वन प्लस एक्स वाई मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस एच लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे ब्रैकेट आ गया और ऊपर एक्स से एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, इजंट इट। सो दिस इज आर डेल ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेल हमारा यही हो गया, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। तो अब इसे एक डब्बे में बंद कर लीजिए, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में आप सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो जो भी आपका आंसर आएगा यू मस्ट पुट दैट आंसर इन अ बॉक्स, जो कि थोड़ा सा शो ऑफ करेगा आपके आंसर्स को। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। और भी कुछ ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी कॉट ऑफ टू पावर एक्स निकालना है और एच की वैल्यू पहले ही वन बोल दिया। अगर एच की वैल्यू कुछ नहीं बोलता तो हम एच में आंसर दे देते, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं डेल ऑफ दिस इज इक्वल टू डेल ऑफ कॉट ऑफ टू पावर एक्स विल बिकम व्हाट। आपको पता है कॉट ऑफ टू पावर, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक बार एच ऐड हो जाएगा और उसी में से पूरे फंक्शन का सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चलेगा। अभी कॉट से तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम लोग पहले भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे क्लास 10th में जब पढ़ते थे, और आपने 11th में पढ़ी होगी, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखता तो हम लोग कॉस और साइन में ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम कॉस ऑफ टू पावर एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू पावर एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू पावर एक्स। ठीक है, अगर चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले करके देखिए कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या। हाँ, देखा सा लग रहा है वैसे तो। आपने लिखा साइन ऑफ टू पावर एक्स प्लस एच, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखिएगा ब्रैकेट लगा के, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए, सही से देखें अगर आप, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद आ रहा है कुछ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, है कि नहीं, लगा दिया जाए इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा, बन जाएगा जा करके आपका साइन ऑफ साइन ए माइनस बी बन जाएगा। ए क्या था, साइन ए में था अपना टू पावर एक्स, अलग अलग था ना, कॉस वाला पहले लिखा हुआ था, माइनस टू पावर एक्स प्लस एच,
एच था ना, एच की जगह 1 कर दिया अब हमने, यहाँ लिख दो बिकॉज एच की वैल्यू कितनी है 1 है, हमने रख दिया यहाँ पे। डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई में साइन था, साइन टू पावर एक्स और साइन टू पावर एक्स प्लस एच यानी एक्स प्लस 1 चलेगा। ठीक, अब ऊपर में अगर आप सही से देखें सॉल्व करें तो 2 पावर एक्स अगर इस ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे, इस वाले में से, तो क्या होगा, 2 पावर एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 पावर 1, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा एक तरीके से। बाकी नीचे तो नीचे का मटेरियल तो वही रहेगा, है कि नहीं, नीचे का मटेरियल तो सेम, यही कॉपी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 में से 2 गया बचा माइनस, तो माइनस साइन में से बाहर आ जाता है, माइनस साइन 2 पावर एक्स। और नीचे अगर ध्यान से देखें तो नीचे का मटेरियल साइन 2 पावर एक्स भी था और साइन 2 पावर एक्स प्लस 1 भी था। देखिए क्वेश्चन कभी कदार वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें नहीं एक बार में क्लियर होती, तो एक बार उसे रिपीट कर लिया करें, अच्छे से देख लिया करें। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कितना आया आंसर भाई, माइनस साइन 2 पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा अपना साइन 2 पावर एक्स प्लस 1। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस क्लियर राइट नाउ, अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी को ऊपर लिख दीजिए, मन है तो माइनस कॉस एक्स, प्रूफ के तौर पे कभी आता है तो ऐसे लिख के आ जाता है कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स 2 पावर एक्स प्लस 1। इतना क्लियर है। ठीक, चलिए और देखते हैं। एक देखिए ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं अलग सा कोई। एक एग्जांपल हो गया आपका, देखिए अगर डेल 2 बार ऑपरेट करना हो हमें कॉस 2x पे। ठीक, यहाँ पे h के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यानी हम h की जगह पे केवल h ही रखेंगे। ठीक, तो भाई 2 बार तो एक बार में तो करना नहीं है, एक एक करके करते हैं। तो एक बारी डेल हम ऑपरेट कर रहे हैं कॉस 2x पे, फिर दोबारा ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बारी आपने कॉस पे ऑपरेट किया तो आपको पता है क्या करना है, एक बार ये ऐड हो जाएगा भाई कॉस ऑफ 2x प्लस एच और माइनस कॉस 2x। अब आपको पता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, तो इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। 2 कॉस दो, देखिए कॉस में जब डिफरेंस होता है तो दोनों साइन हो जाते हैं, कॉस में एडिशन होता है तो दोनों कॉस रहते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2, याद आ रहा है। तो 2 साइन सी प्लस डी, अब सी प्लस डी करोगे तो कितना हो जाएगा, अब दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो एक तरीके से 2x 4x हो जाएगा और 2h हो जाएगा बाई 2 और डॉट साइन डी माइनस सी। इसमें से इसको माइनस कर रहे होगे तो इसमें से इसको माइनस कर 2x से 2x कट जाएगा और माइनस 2h आ जाएगा, माइनस 2h बाई 2। अब देखिए माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। कुछ लोग माइनस वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, कोई बात नहीं है, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा भाई 2 साइन तो इसे सॉल्व कर लिया आपने, 2 साइन हो गया। ठीक है, यहाँ 2x प्लस एच बचा और ये माइनस यहाँ से अगर बाहर निकाल के बाहर लिख दें तो एक तरीके से ये साइन एच बचा, चलेगा भाई। एक डेल आ गया, एक डेल में ये अपना कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, यानी अब जब डेल अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसी का काम होगा भाई, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर आप दोबारा डेल अप्लाई करना चाहते हो, डेल 2 ऑफ कॉस 2x करोगे तो आप देखो बड़ी अच्छी बात है, -2 बाहर, साइन एच बाहर, और फिर जो डेल लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ 2x प्लस एच पे लगेगा। ठीक है, अब आपको पता है इसको कैसे करना है। देखिए तो इक्वल टू में -2 साइन एच तो हो ही गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लगाने वाले हो साइन कितना था, साइन 2x प्लस एच ना, तो 2x प्लस एच है तो कोई दिक्कत नहीं, एक उसमें और एक्स्ट्रा करो, साइन 2x प्लस एक एच था तो 2h हो जाएगा, माइनस वापस वही चीज़ साइन ऑफ 2x प्लस एच, इजंट इट। अब इसे आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेंगे और मुझे बताएंगे कर करके कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, मैंने बता दीजिए आप टेलीग्राम पे मुझे ये टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे क्या है भाई, आईडी जो है टेलीग्राम की वो अपना डिस्क्रिप्शन है ना उसमें लिखी हुई है, आप जा करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए भाई, इतनी सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं वहाँ पे। अब कहने पे आप उसे ज्वाइन करोगे तो क्या मतलब रह गया फिर मेरा, तो उसे जाके ज्वाइन कीजिए, उसमें पीडीएफ मिल जाते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके फ्रंट पे पीडीएफ चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट नोटिस होती है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एनी एनी डाउट्स इफ़ यू हैव,
यू कैन सिंपली आस्क दैट डाउट्स ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो उसे करने से फ़ायदा है आपका, ज़रूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ई पावर में आ गया, डेल एन बार अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एक करके एक एक बार में आप कर सकते हैं जैसे हमने सिखाया आपको, तो उससे थोड़ा सा रास्ता और एक आइडिया मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा एक बार डेल लगाया इसमें ई पावर ए एक्स प्लस बी में। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या चेंजमेंट आ रहा है अब ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ट्रेंड आप पकड़ लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं सिमिलरली करके। तो एक बार डेल अप्लाई किया आपने, क्या होगा भाई, एक बार डेल अप्लाई किया आपने तो पहले ये देखिए, इसमें ई पावर बी तो कांस्टेंट है, उसे बाहर कर लीजिए। तो डेल अप्लाई किस पे होगा एग्जैक्टली, ई पावर ए एक्स में। तो ई पावर ए एक्स में जब अप्लाई होगा ये, तो ई पावर बी तो बाहर ही रखिए, तो आएगा क्या, ई टू द पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई पावर ए एक्स। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब इसे और भी आगे अगर किया जाए इज इक्वल टू ई पावर बी, तो ठीक है। ठीक, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर आप देखें ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर एच ए एच सॉरी, और ई पावर ए एक्स, आप अगर देखें तो ई पावर बी तो ठीक है, उसके साथ साथ अगर ई पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो ई पावर ए एच जो है -1, ये भी कॉमन हो जाएगा एक तरीके से कांस्टेंट, और ई पावर ए एक्स ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर आप, तो ये दोनों इतना और इतना कांस्टेंट है, तो अब दोबारा अगर डेल लगाएंगे तो इसी पे ऑपरेट होगा। तो देखिए चेंजमेंट कितना आ रहा है, चेंजमेंट इतना ही आया। आपने एक बारी डेल अप्लाई किया तो कांस्टेंट वाला पार्ट तो एक बारी बाहर चला ही गया। ठीक है, जो कि पहले से था, है ना, जो कि पहले से था, तो वो हमेशा एक ही बारी बाहर आ जाएगा। मतलब ई पावर बी जो है अगर एन बार तक भी आप ऑपरेट करोगे तो ई पावर बी तो बाहर ही रहेगा। अच्छा, एक बार ये ऑपरेट किया आपने तो ये जो सीन है आपके सामने ई पावर ए एच -1, वो निकल के किस में आया था, वो ई पावर ए एक्स में ही से निकल के आया था, तो वो एक बारी बाहर आ गया था एक बारी लगाने पे। जब आप इसे एन बारी ऑपरेट करेंगे तो वो उतनी बारी बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, दिखाते हैं आपको। देखिए आपने क्या किया, एक बारी डेल ऑपरेट किया किसमें, ई पावर ए एक्स प्लस बी में, तो आपको क्या मिला, ई पावर बी मिला, ई पावर ए एच -1 मिला, और ई पावर ए एक्स वापस से मिल गया। ठीक है, दो बारी ऑपरेट करते तो क्या होता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। देखिए भाई शादी ब्याह का सीन चल रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग मज़ा लीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए अब अगर एक बारी और फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो ई पावर बी तो ई पावर बी रहेगा ही, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यही चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, तो एक बारी और आ जाएगी। आपका मन हो तो एक बारी और डेल लगा के देख लीजिएगा। ऐसे इसको रिपीटिंग द अबव प्रोसेस, रिपीटिंग यही लिखा जाता है हमेशा से जब एंड टाइम करना होता है। इसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोलते हैं, रिपीटिंग द अबव प्रोसेस। ठीक है, अप टू डेल पावर एन। तो क्या होगा, डेल पावर एन ई पावर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ई पावर बी ई पावर ए एच -1 होल पावर एन ई पावर ए एक्स। अगर सही देखें तो इनको वापस से आप उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, ई पावर ए एच -1 होल पावर एन और ई पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द फंक्शन हुज एफ एफ डी मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज इतना। फिर अब वो फंक्शन ढूंढ के लाइए, अब एक ऐसा एफ एक्स ढूंढ के लाइए जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस ई पावर एक्स आता हो। तो आपको एक बात बताऊं, तो हमें ये फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो इसी पे लगा देते हैं, किस पे, इसी ई पावर एक्स पे ही लगा देते हैं। तो अगर आप इस पे लगा दें, अगर ई पावर एक्स पे पूछा हमें फंक्शन है, फंक्शन किस पे, फंक्शन पे लगाया जाएगा कि ई पावर एक्स आ जाए, तो हम ई पावर एक्स पे ही लगा देते हैं। आपको पता है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपने पहले पढ़ा है वो वापस से ई पावर एक्स हो जाता है। तो यहाँ से एक अप्रोच ये मिल रही है कि अगर हम इसका उल्टा निकालना चाह रहे हैं तो भी वही काम करना पड़ जाएगा। तो डेल ऑफ ई पावर एक्स कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स, कुछ कॉमन है इसमें, ई पावर एक्स कॉमन है, और क्या बचेगा, ई पावर एच -1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो कॉमन है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये है ना, कॉमन जो निकल के आया, जो कांस्टेंट है हालांकि, ये इसके बराबर आ गया। अब अगर एक ध्यान से देखें आप, एरो बनाए तो डेल के अंदर ई पावर एक्स है, क्या हम डेल के अंदर ई पावर एक्स और ई पावर एच -1 को कर सकते हैं। हाँ, ई पावर एच -1 तो एक कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, ये वही फंक्शन है
जिसका डेल ई पावर एक्स आ गया। देखिए, यही पूछा था, तो बड़ा ही सिंपल था, ठीक है ना। सो द फंक्शन इज एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा ई पावर एच माइनस 1, इजंट इट। ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। देखिए, एक बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से आया भी हुआ है, ठीक है। देखिए, यू एक्स को एक फंक्शन साइन एक्स बोल दिया है और कह रहा है डेल स्क्वायर जो यू एक्स है वो के ई यू एक्स, ई आपको याद होगा शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। के कोई कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जिसको हमको के मान लेना है, इजंट इट। देखिए, तो एक बार हम डेल एक एक करके ऑपरेट करते हैं। डेल ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू, आज आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, पूरा सब कुछ बता रहा हूँ इसलिए स्टार्टिंग से। तो ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसमें आप 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी माइनस साइन डी वाला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो वो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या एक ही लाइन में तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो 2 साइन एच बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें साइन का डिफरेंस और कॉस का एडिशन होता है ना। तो हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2, 2x प्लस एच अपॉन 2, ठीक है। अब सही से अगर आप देखें तो ये इतना तो कांस्टेंट है बच्चों, है कि नहीं। तो वो अब दोबारा जब डेल ऑपरेट करेंगे आप, डेल ऑफ u ऑफ x, देन दिस विल बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट 2 साइन h बाई 2, और आपका डेल सिंपल लगेगा किस पे जा करके, कॉस पे। यू वेरी वेल नो दैट, है ना, इसी में डेल लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, वो किस पे लगा था, ऑपरेट हुआ था डेल कॉस पे ना, इतना। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे एक एच और ऐड कर लेना है ना, जो भी लिखा होता है एच ऐड होता है। तो भैया एच ऐड करें तो कॉस के अंदर 2x प्लस एच बाई 2 और प्लस एच, और माइनस में यही सेम चीज़ कॉस ऑफ 2x प्लस एच। जी हाँ, दलेर मेहंदी का गाना चल रहा है, ये हो गया बंद, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, इनटू कॉस सी माइनस कॉस डी है तो इसमें भी 2 होगा ही बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी ऐड कर लेना आप, ऐड करेंगे आप सिंपली एक्स प्लस एच आएगा, और माइनस में दोनों साइन होते हैं हालांकि, और एक में डिफरेंस भी आ जाता है माइनस एच बाई 2, ठीक। अब इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो कांस्टेंट ये भी है, ये भी कांस्टेंट, एक साथ लिख लीजिए इसको। तो एक साथ करेंगे तो माइनस बाहर आ गया पहले तो 2 और साइन स्क्वायर एच बाई 2, आई थिंक ये साइन स्क्वायर एच बाई 2, और क्या बच रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रूफ जो करना था ये तो कांस्टेंट हो ही गया, ठीक है। इक्वल टू के आप लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू के। और क्या इसको, ये जो है फंक्शन में सिर्फ h जुड़ा है, फंक्शन में h जोड़ना होता तो शिफ्ट ऑपरेटर हम लगा लेते हैं, और किस में, साइन एक्स में। और साइन एक्स क्या है, साइन एक्स ही हमारा यू एक्स लिखा हुआ है, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए, एक क्वेश्चन ये ऊपर आपके लिए है एच डब्ल्यू में, मुझे करके आपको टेलीग्राम पे भेजना है, दिस इज़ दी एच डब्ल्यू फॉर टुडे, और ये आपको खुद करना है, मुझे भेजना है। एक क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार सा है, कह रहे कि F4 को इसके इक्वल में प्रूव करना है। अब देखिए, F4 तो एक फंक्शन है और उसको एक फंक्शन डेल 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 स्क्वायर, तो इनमें कन्वर्ट करना है। देखिए, बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू बड़ी है और बड़ी को छोटी में ब्रेक करना है, तो ऐसे केसेस में आप फॉरवर्ड जो डेल फार्मूला है, फॉरवर्ड डिफरेंस जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, F4 है तो आप थोड़ा सा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम इसमें से F4 के साथ अगर F3 को माइनस करें, एक माइनस कर दे, तो क्या इसको हम डेल ऑफ एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा में से माइनस वही, है कि नहीं। ये तो ठीक है, ये बात तो एकदम ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं। जैसे क्या मतलब है, अगर आप 4 3 से F3 लिख सकते हैं तो क्या F3 और 2 से 3 2 से क्या आप डेल ऑफ एफ ऑफ 2 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना। ये इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। और इसे अभी हम यहाँ से कुछ बनाते हैं, एफ ऑफ 3 निकालते हैं इससे और इसको उधर भेज देते हैं, इक्वल टू
डेल ऑफ एफ ऑफ टू और प्लस एफ ऑफ टू, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, जैसे आप पुट करेंगे f3 की जगह पे इतना, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, f4 माइनस f3, f4 माइनस, ठीक है। तो इसके बाद क्या था भाई, डेल ऑफ एफ ऑफ थ्री की जगह ये रखना है, ठीक है। तो डेल ऑफ एफ ऑफ 3 की जगह पे अपने को रखना था, नहीं बार बार देखना पड़ रहा है, f2 और f+2, ठीक है। डेल ऑफ f2 और प्लस एफ ऑफ 2, अब इस जो ये बाहर डेल है इसको ऑपरेट करके लिख लीजिए। देखिए तो क्या बन जाएगा भाई, ये डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 2 और ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ 2। प्रूफ चेक करते हैं एक बारी, प्रूफ में क्या था, डेल ऑफ एफ ऑफ 2 तो आ गया और डेल ऑफ, ठीक है। देखिए अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ में ये तो है ही, ये भी है, ये भी आ चुका है, अब ये दोनों लाने हैं, तो यानी अब आप f2 वाले को अपने को ब्रेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डेल पावर 1 वाला जो 2 पे है वो तो मिल चुका है, ये डेल पावर 1 है ना, ये वाला मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये मिल चुका है, सिर्फ पावर 2 और पावर 3 चाहिए, वो भी 1 का बनाना, यानी इसके अलावा जो डेल पावर 2 वाला बचा था उसको चेंज करना है। किसको, देखिए इस वाले को चेंज करना है, बाकी ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है, तो ठीक है। अभी आपको रिलेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़रा ये देखिए क्या इससे ये कहा जा सकता है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे f3 3 है, तो 3 एक कम हुआ 2 और एक और कम हुआ, मतलब सेम वही एक कम हुआ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह लिखा हुआ है, तो क्या यही चीज़ हम 2 के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें 2 तो यहाँ पे 1 और 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसी का यूज़ कर लेंगे, बोलेंगे इक्वेशन नंबर, देखिए अब अगर हम लोग यूजिंग ऐसे लिख देता हूँ, यूजिंग एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, इसको हम यहाँ पे रख दे, चलेगा, हाँ रख दीजिए। तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर है, तो एक जो एफ ऑफ 2 है उसकी जगह पे रखिए, एफ ऑफ 2 की जगह पे रखेंगे डेल ऑफ एफ ऑफ 1, सॉरी डेल स्क्वायर तो रहेगा ही, और प्लस एफ ऑफ 1, ठीक, और प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ 2, बाकी किसी को टच नहीं करना है, बाकी अब एफ ऑफ 4 यहीं रहने दीजिए, एफ ऑफ 3 को उधर भेज दीजिए, तो एफ ऑफ 3 हो गया, ये डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो डेल क्यूब एफ ऑफ 1 हो गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1 हो गया और डेल ऑफ एफ ऑफ 2 हो गया। देखिए प्रूफ हो गया, वही आ गया ना, एग्जैक्टली सेम, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये तो पॉलिनोमियल टाइप है, ये तो आपको पता भी होगा, तीनों का पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनने वाला है, जैसे मान लीजिए एक्स पावर 3 मैक्सिमम 3 आएगा ही, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, -6x पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x, ये मल्टीप्लाई करना आपके जिम में है, ठीक है, -1 सॉरी +1, क्योंकि 1 1 1 देखिए तीनों पॉजिटिव, तो +1 ही आएगा फिलहाल तो, ठीक है। अब 3 बार ये आपको याद होगा, बिकॉज आपको याद कराएगा कि अगर n बार फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना हो और आपके पास जो पॉलिनोमियल हो वो n ऑर्डर का हो, है ना, याद होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, a0 x पावर 1 ऐसे करके था ना, x पावर 1 टू पॉलिनोमियल ऑफ x पावर n, ठीक है, जो बताया गया था उस दिन। तो इसमें क्या आया था, a0 बाहर आ गया, पहला वाला जो कोफिशिएंट था जो कल बताया था लास्ट वीडियो में, n फैक्टोरियल आ गया था और h पावर n आ गया था। तो यही काम अगर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए 3 लिखा है और मैक्सिमम पावर भी यहाँ भी 3 है, तो इस केस में भी क्या आंसर होगा, आप इसको यूज़ करोगे तो 3 तो आना ही है बाहर, सॉरी a0 यानी पहला कोफिशिएंट a0 यही तो होता है, तो a0 आया बाहर यानी -6 आया बाहर, ठीक है, -6 तो हो गया, और यहाँ पे जो h की वैल्यू है मान लेते वो क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने लिखा नहीं, h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल के केस में ले लें तो आपका ये तो 6 आ ही गया, और n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, और h पावर n यानी 1 पावर 3, तो एक तरीके से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 6 ही होती है, ठीक है, तो ये हो गया -36। आई बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन ये है, और इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन बताना है लॉन्ग, उसके बाद हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस जो हो जाए ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ SW में, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं आता है ये तो, अगर आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।